आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जब आप मेरे वीडियो पे आते हैं तो थंबनेल देख कर ही आते होंगे। तो यस, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर मैथ का थर्ड है उसे पढ़ेंगे। और आपके क्लास 10th का चैप्टर थर्ड क्या है? लीनियर इक्वेशन। कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यस, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक किसी भी वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या एक्सरसाइज में किस तरीके का फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा मेथड यूज होगा। उसके लिए पहले हमें इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो चैप्टर थर्ड का है, क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए आपके चैप्टर का जो नाम होता है ना, उसी में सारा चीज छुपा होता है। जब आप चैप्टर के नाम से ही समझ जाएंगे कि आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है और किस तरीके के टॉपिक को क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखिए पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर मतलब क्या होता है? जैसा एक इक्वेशन होगा सेम टू सेम उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन होगा, ठीक है। इस तरीके पेयर मतलब दो दो इक्वेशन जो दो दो जोड़े में होते हैं उसे क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। इक्वेशन हमारे इक्वालिटी को दिखाता है। टू मतलब टू होता है, वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं? जो एक्स वाई जेड होते हैं, ये सब हमारे क्या है? वेरिएबल्स है। यानी कि हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग का बनेगा ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ये तो हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखा। टू वेरिएबल्स क्या हमारा? पहला x है, दूसरा हमारा y है। ये टू वेरिएबल्स हो गया। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। ये हमारे क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन पहले तो यहाँ पे पेयर बोला है। क्या बोला है? पेयर बोला है। पेयर का मतलब इसी तरीके से हमें एक और लेना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसे बना देंगे a1x b1y c1 इक्वल 0 और दूसरा बना देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यही तो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आया? अब हम लोगों ने समझ लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ये समझ लिए। अब हम समझेंगे कि इसमें किस तरीके के टॉपिक को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसमें जो पहला हमें है पढ़ना है, हम यहां लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। पहला हम लोग का क्या होगा? ग्राफिकल मेथड। क्या होगा हम लोग का? पहला ग्राफिकल मेथड होगा। दूसरा हम लोग का होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा हम लोग का होगा एलिमिनेशन मेथड। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन ऊपर नीचे, एलिमिनेशन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को 3 मेथड पढ़ना है। पहले हम लोग को और मेथड पढ़ना होता था, लेकिन अब नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 3 मेथड पढ़ना है। पहला ग्राफिकल, दूसरा हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा हमारा क्या है? एलिमिनेशन मेथड। तो हम एक एक करके इसमें क्या करेंगे, अब समझेंगे कि किस तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग को समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या है। पहला हम लोग क्या समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड हमारा क्या है। तो आइए देखते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है? यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। ग्राफिकल, हमारा अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 दिया हुआ है, क्या हमारा दिया हुआ है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर इस तरीके का दो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर दो इक्वेशन अगर दिया हुआ है, पहला अगर हमारा फॉर्म बनाता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, अगर इस तरीके का फॉर्म आता है, यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। कैसी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट पे। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ये कितना सॉल्यूशन बनाएगा?
ये बनाएगा वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन। क्या बनाएगा? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी और किस तरीके का सोल्यूशन बनाएगा? यूनिक सोल्यूशन, पहला हुआ। दूसरा अगर होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, जब इस तरीके का लाइन होता है तो इसको, ये हमारी पहली लाइन हुई और इसी लाइन पे दूसरी लाइन भी क्या करेगी? को इंसिडेंट करेगा। क्या करेगा? को इंसिडेंट। तो किस तरीके का लाइन बनाएगा? को इंसिडेंट लाइन बनाएगा। और इसमें जब एक ही लाइन ऊपर से ओवरलैप करी तो हर जगह तो मीट करी, यहाँ पॉइंट बनाएगा, यहाँ पॉइंट बनाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि हर जगह सोल्यूशन देगा। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं इंफिनिटी मैनी सोल्यूशन। ठीक है, ये दूसरा हुआ। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। तो इसमें जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये हमारा, ये पहला लाइन, ये हमारा दूसरा लाइन। क्या ये दोनों लाइन आपस में मिल रहा है? नहीं ना, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। और जब ये कहीं पे नहीं मिलेगा तो ये टच ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन क्या बनाएगा? नो सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हम लोग का सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो था ग्राफिकल मेथड, इसमें क्या होता है? तीन मेथड होते हैं। एक हमारा a1/a2 इक्वल b1/b2, जब इस तरीके का होता है तो इसमें हमारा जो दो लाइन होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता है और एक जगह पे पॉइंट मीट करता है। तो जब एक जगह मीट करेगा तो इसमें एक सोल्यूशन देता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन। दूसरा हमारा क्या है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लाइन होता है, दोनों लाइन एक ही दूसरे पे ओवरलैप करती है और ये कैसी लाइन बनाती है? कोइंसिडेंट लाइन बनाती है, यानी कि इंफिनिटी मैनी सोल्यूशन होता है। और तीसरा हमारा है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इसमें क्या होता है? दो लाइन अलग अलग पैरेलल होती है और ये कहीं पे भी मीट नहीं करता, तो ये कैसा बनाएगा? नो सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा। और इस पे हम देखेंगे कि किस तरीके का इस पे सवाल होता है। जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा। और एक आप ये समझ लीजिए कि जब ये यूनिक सोल्यूशन, इसमें भी एक सोल्यूशन दे रहा है, इसमें भी इसमें सोल्यूशन दे रहा है, जब इन दोनों में सोल्यूशन देता है तो इसको हम लोग कंसिस्टेंटी कहते हैं। कंसिस्टेंट कहते हैं क्योंकि ये मिल रहा है ना कुछ तो मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। और जिसमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और कंसिस्टेंट लाइन होती है, इसे कंसिस्टेंट कहते हैं। और जो कुछ भी नहीं देता, कोई भी सोल्यूशन नहीं देता, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, जो ग्राफिकल मेथड है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? एक सवाल देखना होगा। जब तक सवाल नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखिए, हम लोगों का जो ये क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड फॉर्म था, क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये था। अब हमने बोला था कि अब हमें इसको चेक करना होगा कि चेक करने के अकॉर्डिंग हम समझेंगे किसमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता है, किसमें कोइंसिडेंट बनाता है और किसमें क्या बनाता है? हमारा पैरेलल लाइन बनाता है। तो इसको पहले चेक करना होगा। देखिए, a1 की वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा a1 होता है, तो a1 क्या हो जाएगा? हमारा 1। b1 हमारा क्या हो जाएगा? y का कोफिशिएंट 3 और c1 हमारा क्या हो जाएगा? 6। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में a2 हमारा हो जाएगा 2, b2 हमारा हो जाएगा माइनस है तो -3 और c2 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 12 हो जाएगा। पहले चेक करेंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। a1 की वैल्यू रखिए 1 है, a2 की वैल्यू क्या है? 2 है, b1 की वैल्यू क्या है? 3 है, b2 की वैल्यू क्या है? -3 है। आप देखेंगे कि जो हमारा ये इक्वेशन है, यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो जा रहा है, यहीं पे हो जा रहा है ये, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो गया ना। तो जब इस तरीके का सोल्यूशन था तो इसमें हमने बनाया था, हम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा और क्या बनाएगा? ये यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा? ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ कितना सॉल्यूशन आएगा? वन सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? वन सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, और इसे कैसी लाइन कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो चलिए आइए इसको करके भी देखते हैं। इक्वेशन हम लोग का क्या दिया हुआ है? पहला फर्स्ट सॉल्यूशन लेंगे, इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन हम लोग का क्या है? सेकंड। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस 3y इक्वल 6। इसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं एक टेबल, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y। जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले? 0, तो प्लस 3y इक्वल 6, तो 3y इक्वल 6, तो y इक्वल 6/3 यानी 3 2 6, y की वैल्यू क्या आ गई? 2।
ठीक है, क्या आ गई 2 आ गई। हम जब x की वैल्यू 0 लिए तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम लेते हैं y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, y इक्वल 0 लेते हैं। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y x प्लस 3y इक्वल 0 6। तो ये x इक्वल 6 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब y की वैल्यू हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आएगी। ये तो पहला इक्वेशन था। अब हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हम लोग का क्या है 2x माइनस 3y इक्वल 12। हम फिर लेते हैं यहाँ पे टेबल बनाएंगे ऐसा, यहाँ लेंगे x, यहाँ पे y, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल 12, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 12 है हमारा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 3 से डिवाइड करेगा तो y इक्वल 12 अपॉन माइनस 3 4 12 यानी -4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। अब हम फिर क्या करते हैं y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं y इक्वल 0 लेते हैं। तो इस इक्वेशन पे y की वैल्यू जब 0 पट करेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल 12, तो यानी कि 2x इक्वल 12, तो x की वैल्यू 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी कि जब हमने y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ये तो हम लोग का 2 इक्वेशंस आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। हम लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, ये x डैश, ये हम लोग का y और ये हम लोग का y डैश, ये हम लोग का ओरिजिन होता है, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। अब इधर सारा पॉजिटिव टर्म होता है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 6 भी ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -1। देखिए अब फर्स्ट इक्वेशन हम लोग पहले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग का ये था, इसमें देखेंगे x की वैल्यू क्या थी 0 थी, x की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी है, ये 2 है, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया 2 हो गया। फिर दूसरे में देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी है 6 है, x की वैल्यू कितनी है 6 है यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी है 0 है, ये हो गया। अब दूसरे वाले लाइन पे चलते हैं, दूसरे इक्वेशन, पहले इसको मिला देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं। तो ऐसे इसको जब मिलाएंगे, आप स्केल से मिलाइएगा तो कुछ ये इस तरीके से बनाएगा, यहाँ पे 5 हम लोग का, और ये 6 वाले लाइन पे क्या करेगा इसको कट करेगा। फिर दूसरी वाले इक्वेशन पे जाएंगे तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है -4 है यहाँ पे, फिर x की वैल्यू कितनी है 6 है और y की वैल्यू कितनी है 0 है। तो ये देखेंगे कि कुछ ये इस तरीके से लाइन काट रहा है, सीधे आप कीजिएगा। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है, हमने बोला था कि जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 बनाता है तो ये कैसी लाइन बनाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती है, और क्या बनाता है वन सॉल्यूशन। तो ये लाइन कट कर रहा है और यहाँ पे क्या बना रहा है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये हमारा क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसे बोलते हैं हम लोग वन सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लाइन, ये हमारा सेकंड लाइन, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो था ग्राफिकल मेथड के रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने समझा। अब हम लोग का सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसी क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, आप सुने हुए कि कभी भी हम लोग गेम खेलते हैं तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन पे किसी ना किसी को रखा जाता है, अगर उसके साथ कोई इंजरी हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो उसकी जगह उसे क्या किया जाता है सब्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी कि रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब उसे हटा देना, उस क्वेश्चन से उसको हटा देना या उस गेम से उसको क्या कर देना हटा देना, उसे क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेट करके हटा देना। और सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी और की जगह किसी और को पुट कर देना, ये क्या कहलाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो देखेंगे कि जो क्वेश्चन हम लोग का ये है, इसी पे हम लोग समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और इसी क्वेश्चन पे हम लोग समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले, फिर देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड समझ लिया, ग्राफिकल मेथड के बाद हम लोगों ने लिखा था कि हमें क्या पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। देखिए ग्राफिकल मेथड जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या आया था 6 और 0, यानी x की वैल्यू 6 आई थी और y की वैल्यू क्या हुई थी 0। देखिए आप किसी भी मेथड से कीजिए, चाहे ग्राफिकल मेथड से कीजिए या फिर एलिमिनेशन मेथड से कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, सबका आंसर सेम ही आना है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग सेकंड मेथड समझेंगे, हम लोग का जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हमने बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी की जगह किसी एक को क्या करना सब्स्टिट्यूट यानी कि रखना। अब हम लोग का इक्वेशन क्या है, ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या हम लोग का सेकंड है, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का क्या है x प्लस 3y इक्वल 6। हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल ये 6 है, ये प्लस में इधर जाएगा -3y, ये इक्वेशन बना हम लोग का थर्ड।
अब ये x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन क्या हम लोग का, 2x माइनस 3y इक्वल 12। तो x की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 3y इक्वल 12। इसका मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे 12 आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे 6y आएगा, ये हमारा माइनस 3y इक्वल 12। अब ये 12 है, 3y है, ये क्या है, 6y है, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन लगेगा माइनस का, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9y इक्वल 12। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो 9y है इस साइड कर देते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस 12y, 12 इक्वल 9y, यानी कि ये हो जाएगा, ये कटेगा माइनस प्लस, तो ये 0 इक्वल 9y हो गया। या फिर इसे लिख सकते हैं 9y इक्वल 0, यानी कि y इक्वल 0 अपॉन 9, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। देखिए यहाँ पे भी y की वैल्यू कितनी थी, 0 थी ना। अब इस y की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो y इक्वल 0, किसी भी फर्स्ट सेकंड किसी भी आप इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू वही आने वाला है। तो y इक्वल 0 पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हम लोग का क्या है, x इक्वल 6 माइनस 3y, यानी कि x इक्वल 6 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 0। तो x इक्वल 6, y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आई, देख रहे हैं, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल 6 एंड y इक्वल 0। चाहे आप ग्राफिकल मेथड कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड कीजिए या एलिमिनेशन मेथड कीजिए, आंसर सबका क्या आएगा, सेम आएगा। ग्राफिकल में ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए x की जगह ये जो वैल्यू आई थी इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हम लोग का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब हम लोग को थर्ड मेथड समझना है, थर्ड हम लोग का क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो हम थर्ड मेथड यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड मेथड हम लोग का क्या है, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए इसको रफ कर लेते हैं, हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वही होगा, ठीक है। हमने बोला एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब इसको हटा देना है, यानी कि एलिमिनेट कर देना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का है x प्लस 3y इक्वल 6 है, सेकंड हम लोग का 2x माइनस 3y इक्वल 12। देखिए अब इसमें 3y और 3y दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अगर सेम नहीं दिखता है तो हम किसी एक इक्वेशन या दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको सेम बनाते फिर उसको हटाते हैं। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और ये प्लस x प्लस 2x ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि x इक्वल 18 अपॉन 3, 3 6 जा 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब इसी x की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, यानी कि x इक्वल 6 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हम लोग का, x प्लस 3y इक्वल 6, x की जगह हम लोगों ने 6 रखा, प्लस 3y इक्वल 6, यानी कि 3y इक्वल 6 माइनस 6, 3y इक्वल 0, तो y इक्वल टू 0 अपॉन 3, y की वैल्यू कितनी है, 0। यही है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 6 और y इक्वल 0। यानी कि किसी भी मेथड से कीजिए आंसर क्या आएगा, सबका सेम आएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, हम लोग को एक्सरसाइज में यही पढ़ना ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज का ये लेक्चर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, जो इंट्रोडक्शन था। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।